बाद में आपको क्लास 10वीं की त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी दूंगी। ठीक है, अभी तक मैंने आपकी कोचिंग क्लासेस ली है जिसमें मैंने टैक्स से संबंधित, बैंकिंग एवं कराधान से संबंधित सवालों तक के आपको मैंने हल करना बता दिया था, समझा दिया था। उसके पश्चात मैं अपना अगला टॉपिक त्रिकोणमिति आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ सूत्रों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इससे ही हमारे आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, इसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में किसी भी एक कोण के सापेक्ष किसी भी एक न्यून कोण, हम न्यून कोण यहाँ भी ले सकते हैं, न्यून कोण यहाँ भी ले सकते हैं। तो किसी भी एक न्यून कोण के सापेक्ष किसी भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। किसी भी एक न्यून कोण, वो कोण यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो किसी भी एक न्यून कोण के सापेक्ष किसी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। तो कोई भी जो हमारा थीटा होता है, न्यून कोण होता है, उसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहा जाता है। सबको जानना बहुत ही जरूरी है कि ये तो हमारा कर्ण होता है, ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारा टेढ़ी लकीर जो होती है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन हम बच्चों को कंफ्यूज होता है कि इसमें लंब कौन सा और आधार कौन सा है। तो अगर हम थीटा यहाँ पे लेते हैं तो उसके सामने जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को ही लंब माना जाता है। उसके बाद ये हमेशा कर्ण रहेगा। कोई भी थीटा यदि हम लेंगे तो थीटा के सामने भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं, उसको ही लंब कहा जाता है। उसके बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है, आसन्न भुजा, और आसन्न भुजा को आधार कहा जाता है। यदि हम थीटा लेंगे तो उसके सम्मुख भुजा ये है, तो हमको इसको लंब मानना है और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। लेकिन यदि हम थीटा यहाँ पे लेते हैं तो जो सम्मुख भुजा है वो ही लंब कहलाता है। तो लंब ये रहेगा और ये आधार रहेगा। ठीक है, तो इसके जानकारी के बाद हमको कुछ सूत्रों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके आगे ही हमारा सवाल जो है हल होगा। तो इन सूत्रों को हमको याद करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बाय कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय कर्ण। साइन का अपोजिट, साइन का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बाय लंब। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। उसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। फिर हम लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की जानकारी होना हमको बहुत ही आवश्यक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या हम इसको बोल सकते हैं सम्मुख भुजा बाय आसन, सम्मुख भुजा बाय कर्ण। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय टैन थीटा। या फिर हम सवालों को हल करने के लिए
हमेशा रखना चाहिए, उसको साइन और कॉस में बदलना चाहिए। किसी भी सवाल को हल करने के लिए, त्रिकोणमिति के किसी भी सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले पूरे सवालों को टेन साइन और कॉस में परिवर्तित करना जरूरी है। तो उसके लिए हम ये मान रख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये सूत्रों की जानकारी होना हमको बहुत ही आवश्यक है, तत्पश्चात हम अपने सवालों को बना पाने में सफल होंगे। तो हम इसके ऊपर फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाय कर्ण, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाय लंब, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बाय कर्ण, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाय आधार, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बाय आधार और कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बाय लंब। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो उसी तरह से इसके लिए हमको तीन सर्वसमीकाओं की जानकारी होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी तीन सर्वसमीकाएं हैं। सर्वसमीकाएं पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो तीन सर्वसमीकाएं हैं। इन तीनों सर्वसमीकाओं को याद रखना बहुत ही जरूरी है, इनसे ही हमारे सवाल बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे तीन सर्वसमीकाएं हैं, इनको हमको याद रखना है। ठीक है, तो हम मान निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम इसका मान परिवर्तित कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान हम परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता के अनुसार कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन सूत्रों की जानकारी होना आपको बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से ये सर्वसमीका अगर याद रहेंगे तभी आप त्रिकोणमिति के सवालों को समझ पाने में और बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो अब आपको मैं प्रश्नावली के सवालों को हल करना बताती हूँ। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, प्रश्नावली 1 का निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है 1 बाय सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसका मान क्या आएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 का। 1 बाय सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमको क्या लाना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 बाय सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1। तो इस तरह के सवालों में हम क्या कर सकते हैं, हम इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1। लघुत्तम निकालते समय हमको याद रखना है या ध्यान में रखना है, यदि ये दोनों मान अलग अलग होंगे तो हमको दोनों को लघुत्तम के रूप में लेना है, और यदि ये दोनों मान सेम होंगे तो हमको क्या करना है, उसको एक बार ही लिखना है। जैसे माइनस होता है, ये भी माइनस होता तो हम उसको एक बार ही लिखते हैं। अगर ये प्लस होता है, प्लस होता तो हम उसको एक बार ही लिखते हैं। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है,
तो हमको इसको क्या करना है, दोनों को हमको इसको लिखना है। फिर क्या करना है, जो हमने लघुत्तम निकालना है उसको इसके साथ हमको इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 बाय सेक थीटा माइनस 1 के साथ सेक थीटा माइनस 1 और ये सेक थीटा प्लस 1। तो ये माइनस वन कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा सेक थीटा प्लस 1 माइनस, हम यहाँ पे कोष्टक लगा लेते हैं। इसमें क्या बचेगा, यदि हम सेक थीटा प्लस 1 के साथ हम इसको इंटू करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये प्लस वाले के साथ प्लस वाला कट जाएगा और यहाँ हमारा क्या बचेगा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, जो भी हम लोग उत्तम निकालेंगे उसको पहले परिमेय व्यंजक के साथ इंटू करेंगे, माइनस वाले के साथ करेंगे, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा सेक थीटा प्लस 1। उसी तरह से प्लस वाले के साथ इंटू करेंगे सेक थीटा प्लस 1, तो प्लस वाले के साथ प्लस वाला कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे। इसमें हम कोष्टक खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। कहीं पे भी यदि हम माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो हम जानते हैं कि यदि सामने में ऋण रहता है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जाकर सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा और ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस 1 बाय ये क्या हो गया सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1। हम जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। हम सभी जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसमें हमारा माइनस एक थीटा प्लस एक थीटा क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा एक और एक ये हो जाएगा 2 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग, हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अभी अभी मैंने आपको सर्वसमीका बताई थी, अभी सर्वसमीका कौन सा बताया था मैंने 10 वाला लेंगे। अभी मैंने सर्वसमीका बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें इसका मान हमको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या होगा 1 को यदि हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 बाय tan स्क्वायर थीटा। और मैंने जो सूत्र बताया था अभी tan का उल्टा होता है cot, तो 2 बाय tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को आपको हल करना सॉल्व करना है। इसको फिर से देख लेते हैं 1 बाय सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 बाय सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1। इसका हम एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो ये दोनों आएगा। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों आएगा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। जो हम लघुत्तम निकालेंगे उसको पहले परिमेय व्यंजक के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस प्लस के साथ प्लस कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा माइनस 1। कोष्टक खोलेंगे सेक थीटा प्लस 1। यदि सामने में ऋण रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदलना है। ठीक है, यदि सामने माइनस होगा तो अंदर का चिन्ह क्या करना है हमको बदलना है। सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा। हम इसको जानते हैं कि ए माइनस बी प्लस बी क्या होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। तो सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये क्या होगा ए का वर्ग बी का वर्ग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग। तो 1 और 1 हो जाएगा 2। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग क्या होगा 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी मैंने सर्वसमीका बताई थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह 2/10 स्क्वायर थीटा रखेंगे। 10 स्क्वायर थीटा को 1/10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 2 × 1 + 10 स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम सारे सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल है, हमको इसको सिर्फ बनाना है। ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वही पहले हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का उल्टा क्या होता है, इन सवालों को सबसे पहले हल करने के लिए पूरे सवालों को साइन और कॉस में परिवर्तित करना होता है। तो हम इसको साइन और कॉस में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन, तो हम इसको क्या ले सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। फिर इस तरह से जो सवाल आएंगे परिमेय व्यंजक जिसके बीच में धन ऋण रहेगा, तो हम उसे क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बताया जो भी लघुत्तम हम निकालेंगे उसको पहले परिमेय व्यंजक के साथ उसको इंटू करेंगे। यदि हम उसको पहले परिमेय व्यंजक के साथ यदि हमने उसको इंटू किया, मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, cos से cos कट जाएगा, तो हमारा मान क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस यदि हमने उसको दूसरे परिमेय व्यंजक के साथ यदि हमने उसको मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर थीटा के साथ, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर मैंने बताया था सर्व समीकरण नंबर 1, सर्व समीकरण नंबर 1 क्या है, sin स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण नंबर 1 क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब हमको राइट साइड देखना है, राइट साइड हमको क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, जो भी हमारा दिया रहेगा पहले उसको हल करने के लिए कॉस और साइन में बदलना है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। इसका लघुत्तम निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। जो भी हमने लघुत्तम निकाला उसको पहले परिमेय व्यंजक के साथ उसको हम इंटू करेंगे। 1/cos स्क्वायर थीटा के साथ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos के साथ cos कट जाएगा, यहाँ पे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस इस परिमेय व्यंजक के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा के साथ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन के साथ साइन कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीनों सर्व समीकरणों को याद करना हमको बहुत ही आवश्यक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं, इन सवालों को बना सकते हैं। ये 3 सर्व समीकरण हैं, उसको पहले मैं लिख देती हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसका जो क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा भी उसी तरह से बना सकते हैं, sin 4a प्लस
कॉस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसमें 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर पहले जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। उसके बाद साइन 4 ए प्लस कॉस ए और 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके तीनों मिलके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वर्ग हो जाएगा। फिर उसका मान जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वाला जो हमारा बाकी होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। या फिर राइट हैंड साइड में जो है उसको पक्षांतर करके भी इस सवाल को बनाया जा सकता है। उसी तरह से जैसे हमारा चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हमको क्या लाना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। वन माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको क्या लाना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सबसे पहले तो हमको सवालों को सही उतारना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने यहाँ प्लस उतारते हैं या माइनस उतारते हैं तो ये हमारा सवाल जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन उतारने के बाद उसको एक बार चेक करना है, रिपीट करना है कि हमने क्वेश्चन सही उतारा है या नहीं उतारना है, और उसके पश्चात उसको हमको बनाने के लिए आगे प्रेरित करना है या फिर हमको कोशिश करना है। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमको इसको बनाना है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस ये कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह के सवालों में हमको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसके साथ जो भी नीचे में हमारा रहेगा उसके चिन्ह को बदलकर उसको ऊपर और नीचे उसको इंटू करना है। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो भी हमारे सवाल नीचे में रहेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन नीचे में रहेगा उसके चिन्हों को बदल के ऊपर और नीचे हमको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसके चिन्ह को बदलना है, 1 माइनस कॉस थीटा लेना है, इसको दोनों को ऊपर नीचे हमको इसको इंटू करना। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, अब ये 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 बार आ गया, तो इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग लिख सकते हैं। और ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग थीटा। इस तरह से जो हमारा जो रूट है वो पहले से था, तो 1 का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बाय 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस का वर्ग थीटा। ऐसे ठीक है। फिर सर्वसमीकाओं से ही हमको इसका मान रखना है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि हमने कॉस को राइट साइड यदि हमने उसको पक्षांतर कर दिया तो उसका मान क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग है, तो हम इसको होल वर्ग लिख सकते हैं। अब ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा मैंने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, है ना। और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम इसका मान जो रख सकते हैं, तो इसका मान क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है।
ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हमको क्या करना है, परिमेयकरण करके बनाना है। परिमेयकरण 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमको क्या करना है, लाना है। तो हमको पहले लेफ्ट हैंड साइड को उतारना होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, हमको जो भी हर में हमको जो दिया रहेगा, जो भी वैल्यू या जो भी मान हमको दिया रहेगा हर में, उसके चिन्ह को बदल के ऊपर और नीचे उसको इंटू करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसके चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे हमको इसको इंटू करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आ गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग। और ये इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, यानी ये a माइनस बी और a प्लस बी के प्रकार का है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग होगा ही, और 1 का वर्ग होगा 1 या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं सर्वश्रेणी का 1 बाय 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यदि हमने साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर किया तो हम उसका मान क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिख सकते हैं सर्वसमीकरण नंबर 1 से पक्षांतर करके। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, तो हम इसको पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि ये वर्ग और वर्गमूल है ना, ये स्क्वायर और ये रूट है, दोनों कट जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको यदि हम अलग अलग भाग देंगे, अलग अलग यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो इसका जो राइट हैंड साइड हमको प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा रूट इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसी तरह से जो है हम इनके सवालों को बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी सवाल है, सरल है, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपको और बताती हूँ सवाल जो है, आपको और बताती हूँ सवाल, है ना। छठवा को बताती हूँ, पांचवा को भी हम बना सकते हैं। पांचवा क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। तो कॉट का मान हमको रखना है कॉस थीटा पर साइन थीटा, और कोसेक थीटा का मान रखना है 1 बटे साइन थीटा। उसी तरह से 10 का मान रखना है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा का मान हमको क्या रखना है 1 बटे कॉस थीटा। फिर हम उसका लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकाल के उसको हल करेंगे, तो एक सर्वसमीकरण आएगा, उसका मान रखने से और उसको हल करने से जो सवाल है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर उसका प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो उसी तरह से जो है छठवा हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है हमको, 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, क्या लाना है इसको, 4 कॉट थीटा और कोसेक थीटा। ये सवाल है, पर इन सवालों को सही उतारना बहुत ही जरूरी है। अगर एक भी चिन्ह इधर से उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन जो क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो हम उसको फिर से चेक कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको लाना है 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा। तो हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड को मैं दोबारा नहीं उतार रही हूँ, स्पेस ज़्यादा लगता है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम लेंगे और इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है, ये लाना है। तो ये एक परिमेय व्यंजक है, ये दूसरा परिमेय व्यंजक है,
और यदि दो परिमेय व्यंजकों के बीच में धन या ऋण का निशान होता है तो हम उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और यदि एलसीएम निकालते समय ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो हमको दोनों को लिखना है, और यदि दोनों सेम रहेगा तो हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि ये माइनस वाला होगा, यदि माइनस वाला होगा तो हम उसको एक बार ही लिखेंगे। यदि ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा सेम, तो हम उसको एक बार लिखेंगे। और यदि दोनों अलग अलग है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमको दोनों को लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने क्या बताया, जो भी पहले परिमेय व्यंजक है उसके साथ हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा के साथ जो हमने निकाला 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस वाला कट जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार बचेगा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हमारा 2 बार बचेगा। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस के साथ प्लस कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारा क्या प्राप्त हुआ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो है 2 बार है, तो हम इसको इंटू भी कर सकते हैं और या फिर हम इसको मतलब सूत्र बना के भी कर सकते हैं, a प्लस बी का वर्ग के सूत्र बना के भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। 1 के साथ करेंगे क्या होगा 1 होगा, प्लस ये क्या होगा इसके साथ करेंगे कॉस थीटा होगा, प्लस इसके साथ करेंगे कॉस थीटा होगा, ये और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त हुआ। माइनस ये कितना होगा 1 के साथ करेंगे 1 होगा, माइनस इसके साथ इसको करेंगे कॉस थीटा, माइनस ये कॉस थीटा का कॉस थीटा। चिन्हों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो कितना होगा ऋण और ऋण धन, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय, अभी मैंने सूत्र बताया था a प्लस बी माइनस बी बराबर क्या होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, हो जाएगा 1 का वर्ग a धन b और a ऋण b अलग अलग है तो a माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, या कोष्टक भी खोल सकते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि सामने में ऋण रहेगा तो अंदर का चिन्ह पूरा बदलना है, पूरा चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय a का वर्ग b का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा कट रहा है, कौन कौन सा कट रहा है इसमें, ये 1 के साथ हमारा 1 कट जाएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया। यदि हम इसका चिन्ह सेम रहेगा तो जोड़ना है, और यदि अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाना है, और जोड़ने के बाद वही चिन्ह लगाना है जो सब में है या दोनों में है, और घटाने के बाद बड़े का चिन्ह लगाना है। तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा है, ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फिर कौन सा सर्वसमय का यूज करना है, सर्वसमय का नंबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
तो हमको क्या मान निकालना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को यदि हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या लाना है, राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसे क्या लिखेंगे, 4 कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इसको 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन थीटा कॉस के साथ ले सकते हैं और एक साइन थीटा को हम सिंगल अलग से उसको लिख सकते हैं या फिर उसको ले सकते हैं। तो मैं पहले ही बताई थी सूत्र का मान टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा कॉट थीटा और 1 बाय साइन थीटा का मान हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 4 कॉट थीटा हो जाएगा और ये 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, फिर से बताती हूँ इसको, ये हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हमको सॉल्व करके प्राप्त करना है 4 कॉट थीटा और कोसेक थीटा। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, यदि दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों प्राप्त होगा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एलसीएम को इसके साथ हम इंटू करेंगे, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा के साथ इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ प्लस कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार हमको प्राप्त होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, एक के साथ करेंगे, एक एकम एक, एक कॉस एकम कॉस प्लस कॉस एकम कॉस, कॉस 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 स्क्वायर थीटा माइनस एक एकम एक को कॉस माइनस कॉस थीटा, कॉस एकम कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यदि ऋण और ऋण है तो यहाँ पर धन आएगा। अब इसको क्या करना है, हम कोष्टक खोल सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि सामने में ऋण हो माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस ये ऋण प्लस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय a प्लस बी ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो अब हम इसमें देखें कौन कौन सा कट रहा है, कौन कौन सा माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक के साथ एक कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो कितना होगा इसमें, कॉस थीटा कितना आ गया, 4 आ गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा हो गया, 4 कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो 4 कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 4 कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। तो 4 कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इन सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक सवाल और बताती हूँ आपको, इसका ही बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट है, आएगा इस साल परीक्षा में ईजी क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको जो भी ईजी है छोटे हैं उसको पूरा बनाना